दम का कीमा बनाने के लिए ना, ये तकरीबन 3 पाव कीमा है। इसमें मैंने 1.5 चम्मच ये कच्चा नारियल ना पीस के डाला है। कच्चे नारियल को अगर कद्दूकश कर लें फिर पीसना आसान हो जाता है ना, बहुत सख्त होता है। और इसको बहुत अच्छी तरह मिलाना है। सबसे पहले कीमे में जो चीज़ जाती है ना, वो ये जाता है पपीता। सबसे पहले जाके पपीता लगा के इसको रख देते हैं, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। और ज़रा जो मोटे टुकड़े पीसने से रह गए ये निकाल लें, बस बारीक पिसा हुआ ही इसमें शामिल करना है। अब कीमा थोड़ी देर होगी मैरिनेट किए हुए। अब इसके बाद इसमें जो चीज़ें डालनी हैं वो आसान तरकीब है। तो मैंने नमक डाला है जायके के हिसाब से, और इसके बाद मैंने धनिया डाला है, पिसा हुआ धनिया। और फिर मैंने डाली इसमें ज़ीरा पाउडर, मिर्चें, और फिर ज़ीरा पाउडर डालना है। ये मैंने मिर्ची डाली है, जायके के हिसाब से अपने हिसाब से मिर्ची डाल लें। और ये मैंने कुटी हुई मिर्चें और हल्दी, गरम मसाला, ये गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर। अदरक पाउडर ना लहसुन से आधा जाता है, जितना लहसुन जाता है ना उससे आधा अदरक का पाउडर होता है। ये ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, और ये कच्चा लिया है, रोस्टेड नहीं है, कच्चा ज़ीरा पाउडर है। और सरसों का तेल। इस तरह के ये जो सालन पकेगा कीमे वाला, इसमें आप बनास्पति घी भी बहुत अच्छा लगता है। कुकिंग ऑयल के बाद जो लेते हैं, तो फिर हम ये लेते हैं जो प्रोसेस्ड है ऑयल नहीं लेते, बल्कि सरसों का तेल का, और भी कच्ची हालत में। और ये 2 प्याज़ें हैं, और ये मैंने कद्दूकश करके डालनी है। पीसना नहीं है, पीसने से पानी छूट जाएगा। तो इसे मैंने कद्दूकश किया। तो ये देखें ना, इसमें पानी नहीं निकला, ये तक बारीक हो गई है, पानी नहीं निकला, वरना वो पानी अलग हो जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा। और कीमे में ना ये पानी इसी कीमे में जज्ब होगा ना, तो इसमें मैंने कीमा जब पकाना है इसमें अलग से पानी नहीं डालना, यही पानी है कीमे का। और आगे मैं दही डालूँगी, उसी में ये गल जाएगा। और फिर इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत दफ़ा मिक्स करना, जैसे आटा नहीं गूँथते, इसको इस तरह मिक्स करना है। और मैरिनेशन में भी 2-3 दफ़ा बीच में ना मिक्स करना है, ये नहीं कि एक दफ़ा मिक्स करके छोड़ दिया। और ये 2 टेबलस्पून मैंने भुना हुआ लिया है बेसन। वैसे तो ये है कि आप इसमें भुने हुए चने डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैंने डाला है भुना हुआ बेसन। अच्छी तरह इसको भून लिया था। अच्छा, अब इसमें प्याज फ्राई करके ना उसमें इसको पकाना होता है। तो मैंने अब ये बेसन वाला फ्राई पैन गंदा हो रहा था, तो मैंने इसी में डाल दिया, और मैंने बघार अलग बना लेना है। अब देखें, ये इतना मैंने इसको मैरिनेट किया कि ये देखें कीमे की शक्ल कैसी बदल गई, ये इसमें रेशा सा बन गया है। वो जो एक कीमे की असल गोल गोल सी ग्रेन्युलर फॉर्म होता है ना, वो ख़त्म हो के और ये गलावट पे आ गया। अब ये जो कीमा, इसमें मैंने डाली 1 कप दही, और मैंने पेंट ही डाली 1 कप दही। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको मिला लूँगी। अच्छा, ये भी इसी तरह इतनी अच्छी तरह इसको मिलाना है, इतनी अच्छी तरह मिलाना है कि यकजान हो जाए। और जैसे ये किसी और, मैंने ये बेसन ज़ाया ना हो ना, मैंने इस वजह से इसमें डाल दिया था फ्राई पैन में, वरना फ्राई पैन धो के इसमें प्याज फ्राई कर लें। लेकिन अब ये देखिए इसमें मिल गया। अब मैंने अलग से फ्राई पैन में किया था, ये प्याज फ्राई की थी, तो ये तेल समेत इसमें डाल दी। और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। पहले थोड़ी सी आंच तेज़ रखेंगे, फिर इसकी आंच ना हल्की कर देंगे। तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे अपने ही पानी में दही के और प्याज के, जो कच्ची प्याज डाली थी उसी के पानी में गल जाएगा। इसमें आप लहसुन अदरक पीस के भी डाल सकते हैं। और बकरा ईद पे जो कि काम बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, तो इसमें ये घर के बने हुए मैंने मसाले डालें, वरना एक पैकेट लेके दम के कीमे का डाल दें। अब ये देखें भुनाई होगी, इसमें ऑयल निकल आया है और ये गल भी है। इसमें मैंने एक कतरा भी दूसरा पानी नहीं डाला। तैयार हो गया, इसकी भुनाई हो गई, ये गल भी गया।
अब इसमें आप कटा हुआ अदरक डाल सकते हैं। मैंने खाली प्याज डाली है, सर्व करते वक्त प्याज, और मैंने डाला पुदीना। मर्ज़ी है धनिया डाल दें, हरी मिर्ची अदरक डाल दें, लेकिन ऐसे ही मज़े का लगता है। कम मसालों के साथ मज़ेदार दम का कीमा तैयार है।